को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, खुश रहो राम। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, चिरंजीव रहो। लक्ष्मण बैठो, आओ इधर आसन पर बैठ जाइए। राम तुम्हारे पिताश्री की आज्ञा है कि राम राज के लायक हो गया है गुरुदेव, और अयोध्या का राज राम के लिए देना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था, विचार तो बहुत सुंदर है राजन, अब अयोध्या का राजा राम को ही बनाया जाए। तो मेरी यह आज्ञा है कि आप अयोध्या के राजा बने, और मैं सुमंत को भेज करके सारे जल लेकर आ रहे होंगे सब तीर्थों के, और मैं अयोध्या का राज दूंगा। देखिए राम, कहिए गुरुदेव। जब कोई काम करना होता है शुभ कार्य, तो उपवास रखा जाता है, उपवास रखना चाहिए। सबसे पहले बात यह है राम कि फल फूलों का आहार करना, उपवास में फल फूलों का आहार करना। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी पर शयन करना, ठीक है। गद्दों को छोड़कर, बेड गद्दों को छोड़कर पृथ्वी पर लेटना सोना। और तीसरी बात यह है कि प्रजा को संतान के बराबर समझना। ठीक है गुरुदेव। ये राजाओं की नीतियां हुआ करती हैं, और वो जब जल लेकर आ जाएंगे तो समय रहते मैं खुद आ जाऊंगा, तो मैं अयोध्या का राजा राम को बनाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। हमारे वंश में तो यह अनुचित होता है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज दिया जा रहा है। राम, कहिए गुरुदेव। जिस पिता के 4 पुत्र होते हैं और सबसे बड़ा पुत्र होता है, वो ही राज का अधिकारी हुआ करता है, ये नीतियां कहती हैं। ठीक है गुरुदेव। इसलिए मैं आज तुम्हें अयोध्या का राज दूंगा, और मैं चलता हूं, और समय रहते हुए और मैं आ जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। हले अरे हले किसी का ध्यान धरो जो हमारा कल्याण करे। हे देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन करनी बहुत नीची है। तुम राम के राज को अब से सुनकर के और दुख हो रहा है। और विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी बात करे सोइया जी। राम जाए बनिराज तजी होए संगाली सुरिता। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर यही करो, किसी देवताओं का कार्य हो। इसलिए तुम अयोध्या में जाओ, और इसमें आपके लिए कोई दोष ना लगेगा, क्योंकि राम दुख और सुख से रहते हैं। देवताओं का कार्य हो, वही काम करना चाहिए। देखिए, सभी देवताओं कहने लगे कि हे देवताओं, अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तो हम तुम सभी रावण के बंदी घर में पड़े रहेंगे। इसलिए मां शारदे से प्रार्थना करो कि दासी मंत्रा की जिह्वा पे निवास करे, और राज के बदले ही प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। माइक सही ना बोल लो, जो बेस ज्यादा है इस माइक में। राउंड डाल हल्का, ट्रेबल डाल, ट्रेबल। हरि नाम मंथिरा मंदी मंदी और चेरी के कई के अजस पिटारी ताहि करी कई गिरा मत फे।
और तीखी मंथीरा नगरी बनावा मांगली बाजी बधावा। अरे उठा लियो भाई। बेटा हे राम कैसे तेने मैं उठाई हूँ। ए भगवान जाई साहब से भगवान तो उठाए ले। हे दासी क्या बोलती है? जे मैं कहा देख रही हूँ जे बड़े अटक का जे मटक का जे इल मिला जे झिल मिला बड़ो शोर सवायो है रो आज नगरिया में। आज है कहा रहो है और का है रहो और का है रहो आज नगरिया में का है द्वारिनी बंदनु बारे द्वारिनी द्वारिनी बंदनु बारे खिले पड़े गली चौबारे। देखो रिली मिली देखो झिली मिली होई नगरिया में का है शोर सवायो है रहो है काऊ ते पूछ के पतो लगेगो कहा है रहो। अरे लाला हाँ अरे तू मोकू जे बता जे बड़े इल मिला जे झिल मिला जे बड़ो शोर सवायो है रहो बड़े ढोल तमाशे बज रहे हैं काहे रहे हो है? क्यों तुम्हें ना पता? अरे तुम रोज काम को आती हो, महारानी की सबसे प्रिय दासी हो, तो तुम्हें ना पता? मोकू ना पतो आज जन का है रहो है नगरिया में। आज का सबसे खुश दिन है। काहे को? भगवान रामचंद्र का राज तिलक हो रहा है। पिल्लोरी पिल्लो हाय बकरुटा राम को राज हो रहो है। अरे दासी ऐसे सुगन अवसर पर अब सगुन की बात क्यों बोल रही हो? ऐसो ना होन और पूछा सिलो कई का हो उछाऊ ऐसो ना होन अरे राम तिलक सुनी भाओरी दाहू ऐसो ना होन दूंगी। राम को राज नहीं होने दूंगी। अब मैं जा रही हूँ पंडित जी के पास और पंडित जी से जाकर पत्रा में दिखाऊंगी। अरे पुंडक जी पामन लागू खुश रहो दासी। अरे पुंडक जी तुम अपनी पटपरा खोल के देखियो ने वे पटपराया पत्रा। हाँ माँ सकी जीवे कबहू कबहू लपेटा खा जाए या में जे देखो मेरे बेटा भरत को राज्य है कहना है। मेरे बेटा भरत को राज है कहना है। जामे हाँ जामे भरत को ही राज है। भरत को राज है जाएगो है जाएगो। मैं कुछ करूं तो है जाएगो ना। वैसे राम को ही राज राम है। को ही राज है इसमें, लेकिन भरत को राज ना है। उपाय करूंगी तो हो जाएगा। तो ठीक है पंडित जी तुम्हारी पटपरा अगर यह बात को कह रही है तो मैं तैयार हूँ। मोह गोबर से भर दे। गोबर से या घेवर से? हाँ घेवर से।
अब मैं जा रही हूँ रानी जी के पास। ऐसो मैं ना होने दूंगी, राम को राज नहीं होने दूंगी। जा रही हूँ रानी जी के पास। चलूँ हो भारती माती पर गई भी लिखानी, कान बानी हंस का हंसिरानी, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सुदासी रथ अजरा बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। रानी जी पामन लागू। खुश रहो दासी। दासी क्या बात है? दासी आज तू क्यों रो रही है? क्या लखन लाल ने कुछ कह दिया है? जैसे एक जहरीली नागिन फुसकारे भरती है तैसे तू सांसें ले रही है। दासी बता तो सही। अरे तुझे पता नहीं है, कल हमारे जो बड़े बेटा राम हैं उनके लिए राज तिलक होने वाला है, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर तू रो रही है दासी? दासी बता तो सही। दासी हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं, पर तूने बाल बखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सहे, ये कैसे लक्षण तेरे। तू कहीं झगड़ कर आई है, तू भूखी। दासी तू भूखी है? तू भूखी अथवा प्यासी है, तू भूखी अथवा प्यासी है। सौगंध मेरी बता दासी, दासी क्यों तुझे उदासी है? दासी अरे मैं तो खुश हो रही थी कि आज मैं अपनी दासी के लिए बहुत सारा मैंने जेवर मंगा रखा है, तेरे लिए नए नए कपड़े मंगा रखे कि अपनी दासी के लिए पहनाऊंगी, लेकिन तू रो रही है, लेकिन मुख से कुछ कही नहीं है। अरे हाल मेरी दासी सच्चा सुना दे तू हाल। हम सबों ने तो शीश गुथाए, हम सब ने तो शीश गुथाए। तूने क्यों बखेरे हैं बाल, बाल मेरी दासी सच्चा सुना दे।
दासी कर दूंगी माला माल, हाल मेरी दासी सच्चा सुना दे तुझे। दासी तू कोई बात क्यों नहीं बता रही है और रोई जा रही है? मुझे लगता है लखनलाल ने कोई सीख दी है तुझे, या किसी ने कुछ कह दिया है, या तुझे खाना नहीं मिला है। बात तो बता दासी, क्या बात है? मेरा दिल भी बैठा जा रहा है। देख, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिताजी ने तुझे मेरे साथ भेजा था। तू मेरी नहर से आई हुई है, इसलिए सभी दासियों में सबसे प्रिय दासी है तू मेरी। बता दासी। तुम ये कह रही हो बेटा लक्ष्मण ने कुछ कह दिया है? हाँ। क्या भूखी है? अरे मुझसे क्यों कहेंगे लक्ष्मण? है क्या मुझसे क्यों कहने वाली है? फिर क्या बात है दासी? दासी तुम बता। पूछ रही हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहते हैं अलग रहो मुझसे तुम। ठीक है, मैं अलग रहूंगी। पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताती हाँ, हूँ। बताओ। सुनो, कल होगा जिसका राज तिलक, जिसको तुम कह रही हो कि जिसका राज तिलक होगा कल राम को, तो सुनो, कल होगा। आवाज खोलो, आवाज बंद कर ली। कल होगा जिसका राज तिलक और मर्तबा बुलंदी उसी का है, और मर्तबा बुलंदी उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी सब फंदी उसी का है। दासी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। ये सब बज रहे हैं, ये रोशनी हो रही है। ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं यहाँ जो नकारे, आवाजों में इन्हीं की गम है। कौशल्या की होती है दया उसी पर बिदना की। रानी किसी घोर नींद में है, रानी किसी घोरी नींद में है। सब लोग चाल छुपा तरी कसमें है, जो तीर छुपा तरी कसमें है। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा ही मेरे बस में है तू। जीतती थी चौसर, पर अब तो हारी खा रही है। अब तुम हार खा रही हो, सदैव जीती हुई चली आई हो इन महलों में। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हारी खा रही है। ले देख कोट तेरी रानी, किस घर पर मारू खा रही है। दुश्मन
दशरथी जड़ तेरी काटे जाते हैं, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उनको ही ताज पहराते हैं। हकदार हराम जादी जी क्या क्या पक रही है। कुछ दिख ही ना रहा हो। हराम जादी, इसलिए मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा खिलाती हूँ। कछू ना पता। तू मेरा घर फोड़े, क्योंकि जो लूले लंगड़े और कुबड़े होते हैं उनमें एक गुण अवगुण अधिक होता है। हराम चल निकल यहाँ से चांडाली, किसने तेरी मत मारी है। किसने तेरी मत मारी है। स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई चिंगारी। अब के जो ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह छुपा लूंगी। तो तेरा मुंह छुपा लूंगी। युग राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा दे दूंगी। कल तो हारे हमारे घर है, इसलिए उपहार ले दासी। दासी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? देख दासी, मेरा जिस समय राम राजा होगा, मैं तेरे लिए मुंह मांगा धन दूंगी, जितना चाहिए उतना दूंगी। लेकिन तू ऐसी बातें मत करे जो कि मेरा घर फूटे। तू तो घर फोड़ी है। तेरा मुंह में चुरा लूंगी हरामजादी। तुम ये कह रही हो बेटा राम के लिए राज हो जाएगा? हाँ, तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। बिल्कुल मुंह मांगा धन दूंगी तेरे तुझे लिए। 9 लखा हार दूंगी। नौ लखा हार दूंगी तुझे। हाँ। मुझे नहीं जरूरत है। क्यों नहीं चाहिए? और फिर तुम कह रही हो, हाँ तो सुनो मैं तुम्हें बता रही हूँ। 9 लखा हार, हाँ, ये हार तुम्ही को शोभा दे, अरे दासीना लालची माल की है, दासीना लालची माल की है जीत राम की और हार उन भोले भरत लाल की है जीत। और तुम ये कह रही हो तेरा मुंह नुचवा लूंगी? बिल्कुल मुंह नुचवा लूंगा अगर तुम। ऐसी क्या मुझको गरज पड़ी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी कहलाऊंगी। दोनों में मैं दासी की दासी रहूंगी। मैं तो पहले ही कह रही और थी। सुनो, मैंने तो शर्त अदा कर दी जो नमक आपका था। रानी जी मैंने आपका नमक खाया। मैंने तो शर्त अदा कर दी जो नमक आपका खाया था। मैं
तो इसलिए कहती हूँ, मैं तो इसलिए कहती हूँ, बरसों से भरत खिलाता मैं तो। अब देखो उनकी चालाकी, जिन्हें तुम अपना समझती हो हाँ मेरे कि हैं, महाराज मेरे हैं, बिल्कुल मेरे हैं महाराज, मेरे बस में हैं। हाँ मेरी बस में है। अब उनकी चालाकी देखो तुम। क्या है चालाकी उनकी? अब देखो उनकी चालाकी, किस ढंग से पलटा लेते हैं। ननिहारी भरत को भेज दिया, ननिहारी भरत को भेज दिया, तब राज राम को देते हैं ननिहारी। दुष्टामोन, राजपाट के बीच में बोलने वाली तू होती है कौन? तू दासी है, दासी बन के रहे, क्योंकि मेरे लिए तो चारों पुत्र एक समान हैं। देख तुझे बताती हूँ, मुझको समान है राम भरत, ये एक पेड़ की शाखें हैं। मुझको समान है राम भरत, ये एक पेड़ की शाखें हैं। मुझे चिड़िया के दो पर है यही, यही मेरी दो आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत